बहुजन समाज पार्टी से इसी वर्ष फरवरी में निष्कासित और फिर अप्रैल में पार्टी में वापसी करने वाले आकाश आनंद को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बसपा चीफ ने ऐलान से आकाश आनंद की वापसी धमाकेदार मानी जा रही है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया है। बसपा चीफ ने आकाश आनंद की वापसी के लिए नया पद ही बना दिया। इससे पहले बसपा में कभी चीफ कोऑर्डिनेटर का पद नहीं था। बसपा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मायावती के हवाले से जानकारी दी गई कि पार्टी के लोगों की सहमति से आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तथा उसे देश में पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि इस बार ये पार्टी और मूवमेंट के हित में एक प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। बसपा की ओर से भारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अलावा बिहार विधानसभा के लिए इस वर्ष के अंत में होने वाले आम चुनाव पर अलग से हुई बैठक में चर्चा के दौरान वहां भी अकेले अपने बलबूते पर अपनी पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में 4 नाबालिग बच्चों को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के इलाके में रह रहे हैं, जिसके बाद एक संयुक्त टीम गठित कर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस को फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड और बांग्लादेश के पहचान पत्र भी मिले हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 17 मई को सूचना मिली कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के कुछ बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसएसपी की ओर से एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें एसओजी देहरादून, लोकल इंटेलेक्चुअल यूनिट और क्लेमेंट टाउन थाने की पुलिस को शामिल किया गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए इलाके में छापेमारी की और 7 व्यवसायिकों तथा 4 नाबालिग बच्चों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए 5 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान निर्मल रॉय, शेम रॉय, लिपि रॉय, कृष्ण उर्फ संतोष और मुनीर चंद्र रॉय के रूप में की गई है। इनके साथ एक भारतीय महिला पूजा रानी भी रह रही थी, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की सियासत में दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक श्रवण कुमार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शान में कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने सीएम भजनलाल को कलयुग का देवता बताया। दरअसल उनके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की जाने वाली परियोजना का बजट जारी किए जाने पर उन्होंने सीएम का धन्यवाद किया है। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि जो काम आपने कर दिया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। दरअसल ये सारी बात उन्होंने फोन पर की। स्पीकर पर की गई बातचीत का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि श्रवण कुमार की गिनती वरिष्ठ विधायकों में होती है। ये 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। दरअसल झुंझुनू जिले के जिस सूरजगढ़ सीट से ये विधायक चुने गए हैं, वहां पानी की जबरदस्त किल्लत है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से वहां खेती को पानी नहीं मिलता और साथ ही पेयजल की भी काफी दिक्कत होती है। बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने का वादा किया था। उन्होंने पानी की समस्या को विधानसभा में भी जोर शोर से उठाया था। विधानसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता तो 2026 में प्राण त्याग दूंगा। विधानसभा में दी गई उनकी ये धमकी चर्चा का विषय बन गई। सर धन्यवाद। किस शब्दों से धन्यवाद करूं? क्या बात है मेरे भाई, आभारी हूं मैं आपका जीवन भर के लिए। जो आपने वो काम कर दिया जो धरती पे कोई नहीं कर सकता। अरे एक काम और कर दो, सूरजगढ़ की वो लाइट लगा दो। कौन सी योजना बता रहे थे आप? लगा दो तो साहब। आप तो देखो मेरे तो कर्जों के देवता हो। मेरे भाई धन्यवाद है। मैं आपको बहुत शब्दों में धन्यवाद और आऊंगा आकर के और चिराग पेड़ा जाकर के आपके एकदम समक्ष बैठ के कहूंगा कि ऐसा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तब ज्योति पाकिस्तान में हाई कमीशन के दानिश के संपर्क में थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस को सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, जिसके आधार पर हमने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। वो कई बार पाकिस्तान जा चुकी हैं, चीन भी गई हैं। फिलहाल उसे 5 दिन की रिमांड पर रखा गया है। सोशल मीडिया पर जो उसके वीडियो हैं उसके मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले से 3 महीने पहले श्रीनगर गई थी। इस दौरान पहलगाम में भी घूमने पहुंची थी। पुलिस तमाम एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क में बने हुए हैं। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में
ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड की। पंजाब में नशा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश के साथ लगते पाकिस्तान बॉर्डर से नशा तस्करी का काला धंधा लगातार जारी है। इस बीच अमृतसर पुलिस ने ड्रग्स का कारोबार करने वाले 3 तस्करों को घेर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक तीनों तस्कर तरन तारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों ड्रग्स माफियाओं के पास से 10 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग्स के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान के अभियान में कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमने 10 किलो और 248 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसमें 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें तीनों लोग तरन तारण जिले के रहने वाले हैं। मैं इसे बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ।